हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक ज्योमेट्री का चल रहा है और इस ज्योमेट्री में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी कर लिया है जो हमारे आने वाले क्वेश्चन होंगे। उन सारे प्रश्नों में इनका बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, तो आइए ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हुए इनके जो कुछ शेष बिंदु हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। हाँ, जैसा कि ये सारे जो टॉपिक मैं लिखा रहा हूँ, हमारे जो 9th वाले सर भैया 9th वाले और जो हमारे 10th वाले बच्चे हैं वो तो वाच ही करें, बशर्ते जो हमारे बड़े भाई बहन जो अदर एग्ज़ाम्स की जो तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना, वो भी इसको देख सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में उनको भी ये बहुत बड़ा काम देने वाला है। ठीक है, जैसा कि जो एडवांस मैथ पढ़ते हैं, ओके, जो लोग एडवांस मैथ की तैयारी करते हैं, एडवांस मैथ में हमारा ज्योमेट्री भी उनमें से एक होती है, तो लोग भी अपना देख सकते हैं। ठीक है, उसमें ये अपना क्या होगा, बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं। कुछ बिंदु हैं जैसा कि सर हमारी समांतर रेखाएं। हाँ, समांतर रेखाएं भैया क्या होता है, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं, और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हम थोड़ा सा देखेंगे आज। देखिए, समांतर रेखाएं सर क्या होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने रेखाओं के बारे में चर्चा किया था कि रेखाएं क्या होती हैं। रेखाएं सर अनंत लंबाई की होती हैं। ठीक है, इनकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अर्थात इसका जो परिमाण होता है उसको हम कभी क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, अर्थात माप नहीं सकते हैं। ओके, तो हमारी जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनंत लंबाई की होती हैं। इनके जो दोनों सिरे होते हैं, इनका क्या होता है, सीमाबद्ध नहीं होती है, अर्थात हमारी जो रेखा होती है क्या होती है, ये सीमाबद्ध नहीं होती है। इसके दोनों सिरे क्या होते हैं सर, खुले हुए होते हैं, है ना। तो हमारी देखिए कुछ हमने समांतर रेखाओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया है, उसको आप देखेंगे। और हाँ, हमारी जो तिर्यक रेखाएं होती हैं उसको भी हम देखेंगे, ये क्या होता है, ये किस कबूतर का नाम है। ओके, और हमारी समांतर रेखा जो होती है क्या होती है, और ये किस भैया कौवे का नाम है। ठीक है, तो हमारी जो समांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, देखिए इसमें हमने इसके बारे में कुछ लिखा है कि जब दो रेखाएं एक ही तल में हो, जब दो रेखाएं एक ही तल में, देखिए एक ही तल में है ना, एक ही तल में हो और सीधी हो। कोई जरूरी नहीं कि ये सीधी से तात्पर्य है कि सर मेरा तात्पर्य है कि कोई जरूरी नहीं कि ये बस इसी तरह हो, सीधी हो, परंतु वो एक दूसरे के समांतर आमने सामने। देखिए आमने सामने सीधी है ना, हम इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, देखिए एक दूसरे के सामने है ना। हाँ, ये एक ऐसे है तो एक ऐसे नहीं होनी चाहिए, या एक ऐसे है तो एक ऐसे, मतलब पहली बात तो एक दूसरे को काटे ना। ओके, दोनों रेखाएं किसी भी दिशा में हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, ओके, ये समांतर रेखाएं ही मानी जाएंगी। परंतु समांतर रेखाएं तब नहीं होंगी जब वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, या एक किसी दूसरे दिशा से आ रही हो, या एक किसी दूसरे दिशा में जा रही हो या आ रही हो। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती हैं, समांतर रेखाएं सर नहीं होती है, ये समांतर रेखाओं की कंडीशन नहीं होती। तो समांतर रेखाएं सर क्या होती हैं, देखिए समांतर जो हमारी रेखाएं होती हैं सर, हमेशा वो एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, अर्थात एक दूसरे के क्या हो, आमने सामने हो, ऐसे समझिए, ज्यादा क्लियर होगा। देखिए जब दो रेखाएं सर, ये दो रेखाएं एक ही, इसको हम काट देते हैं, नहीं तो ये रेखाखंड बन जाएगा, बशर्ते रेखाखंड नहीं है, ये रेखाखंड नहीं, इसको हम ऐसे इसको यहाँ बना दिए सर। बशर्ते रेखाएं क्या होती है ना, इनके दोनों सिरे खुले हुए होते हैं, बशर्ते केवल और केवल रेखाओं के बारे में यहाँ सोचिएगा, समांतर जो हेडिंग पड़ी रहे और जो हमने थ्योरी में सर लिखाया है, केवल और केवल उसी पे सर आप ध्यान केंद्रित करिएगा। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक ही तल में हो और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित न करें, अर्थात कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं,
तो वे क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। स्पष्टीकरण में हमने सर इसको चित्र के माध्यम से यहाँ पे दिखाया है। और इनकी जो लंबाइयां हैं L1 L2 एक रेखा हो गई और ये दूसरी रेखा हो गई, परंतु क्या है, एक दूसरे के सर समांतर हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। सर मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं वो जो हमारे सॉलिड ज्योमेट्री या त्रिकोणमिति के वाले वीडियो हैं उसको आप वॉच जरूर करिएगा टाइम निकाल कर। बशर्ते आप इसको देख सकते हैं क्योंकि ये नया टॉपिक है अभी। इसका जस्ट जो 19वां लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 19 है, जो भी नए लोग आ रहे हैं वो सभी इसको वॉच करेंगे तो ज्यादा ही क्लियर आएगा, क्लियर ज्यादा होगा। देखिए तिर्यक सर रेखा क्या होती है, तिर्यक नाम से ही सर समझ में आ रहा है। तिर्यक कुछ तिरछी उर्छी होगी ना, कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती हैं। ये किसी भी दिशा से आकर किसी भी सरल रेखा को ये क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित कर देती हैं भैया, काट देती हैं। देखिए एक सरल रेखा, देखिए हमारी ये क्या हो गई, एक सरल रेखा हो गई। ठीक है, दो या दो से अधिक बिंदुओं पर, दो या दो से अधिक बिंदुओं पर ओके क्या करती हैं, काटती हैं। तो ये सर क्या कहलाती हैं, तिर्यक रेखाएं कहलाती हैं। हाँ, तिर्यक रेखा वो रेखा तभी कहलाती है, कम से कम दो रेखाएं तो होना ही चाहिए भैया। एक रेखा को तिर्यक रेखा हम नहीं मानेंगे। जैसे कोई एक दो रेखाएं हैं, कोई समांतर रेखाएं भी हो सकती हैं, वो क्या भैया समांतर रेखाएं ना भी हो। देखिए मान लीजिए क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं या कोई टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं से आने वाली कोई रेखाएं हो, ऐसे क्या करें, प्रतिच्छेदित करती हैं ये वाली रेखा। ऐसे M और हमने इसको यन माना, M और यन ओके, M और यन। तो हमारी ये रेखा सर क्या होगी, ये तिर्यक रेखा होगी। जैसे ये दो सरल रेखाएं हैं और देखिए इसमें कंडीशन ये होता है ना कि कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारी तिर्यक रेखा होती है वो कोई सरल रेखा को ही काटे। वो कोई ऐसे भी हो सकती है, कोई ऐसे भी जा सकती है या कोई ऐसे भी हो सकती है ना। तो इसकी ये कंडीशन होती है। तो सर ये क्या होती है, हमारी तिर्यक रेखा होती है जब किसी दो रेखाओं को, कोई एक सरल रेखा किन्हीं दो समांतर रेखाओं को या कोई दो सरल रेखाएं ना हो भैया, समांतर एक दूसरे के ना हो, तब भी कम से कम तिर्यक रेखा की सर जो कंडीशन होती है प्रतिच्छेदित करने के लिए कम से कम दो रेखा होना चाहिए। हाँ, ये जब सरल रेखा किन्हीं दो समांतर रेखाओं को किन्हीं दो या दो से अधिक बिंदुओं पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो सर क्या कहलाती है, हमारी तिर्यक रेखा कहलाती है। देखिए ये हमारी क्या है, तिर्यक रेखा है। देखिए यहाँ से गई, ये हमारी क्या है सर, एक रेखा ये हो गई, एक सरल रेखा ये हो गई, एक सरल रेखा ये हो गई, और ये हमारी MN जो सरल रेखा है, इन दो रेखाओं को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित कर रही है, अर्थात काट रही है किसी बिंदु पर। इस बिंदु को आप O मान लीजिए, इसको आप O1 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। अब ये कोई जरूरी नहीं कि सर ये कंफर्म परफेक्ट हो गया बस इसी तरह होगा, आप इस तरह भी इसको काट सकते हैं। देखिए कोई ये रेखाएं थी और इन रेखाओं को एक अन्य सरल रेखा ने इसको प्रतिच्छेदित किया। देखिए यहाँ पे देखिए, प्रतिच्छेदित का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदित का मतलब यह होता है किसी भी बिंदु पर काटना। किसी भी रेखा को, कोई रेखा किसी बिंदु पर क्या करती है, क्रॉस करती है। देखिए ये यहाँ पे क्रॉस कर दी तो ये क्या हो गया भैया, इसको हम प्रतिच्छेदित बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बोलते हैं। ठीक है, इस कटान बिंदु को सर क्या बोलते हैं, हम प्रतिच्छेदन बोलते हैं। यदि किसी भाई बंधु या मेरी छोटी बड़ी बहनों को समझ में ना आया हो तो वो समझ लीजिएगा भैया प्रतिच्छेदन क्या होता है। तो प्रतिच्छेदन किस चिड़िया का नाम है, जो हमारा प्रतिच्छेदन होता है, कोई सरल रेखा किसी अन्य सरल रेखा को क्या करती है, क्रॉस करती है। तो क्रॉस वाला जो बिंदु होता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं सर, प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है तो आइए देखिए, इसके कुछ बिंदु हैं, कुछ नोट है, इसको आप देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, काम की चीज है। हाँ, तो भैया ये हम तिर्यक रेखा पढ़ रहे थे, तो कोई दो सरल रेखाओं को कोई अन्य सरल रेखा किसी दो बिंदु पर भैया क्या करे, काटे, तो भैया प्रतिच्छेदित करे, तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। हमारे देखिए ये दो लाइनें थी, देखिए यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस किया तो ये हमारा देखिए प्रतिच्छेदित हो रहा है, यहाँ ये प्रतिच्छेदित हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा भैया, सरल रेखा हो गया। देखिए
यहाँ पे हमारा देखिए इसकी चर्चा हमने किया था ना, आमने सामने के जो कोण क्या होते हैं सर, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पर भी बनेगा ये आमने सामने कोण। तो आमने सामने के सर जो कोण होते हैं वो कोण, उन कोणों को हम क्या कहते हैं सर, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। इसके कुछ बिंदु हैं जो कि इन बिंदुओं को या हमने पिछले वाले लेक्चर में चर्चा भी किया था, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग क्या होता है सर। देखिए ये कोई बिंदु है, मान लीजिए यहाँ से कई रेखाएं ऐसे ऐसे निकल रही हैं, कितनी भी रेखाएं, अनंत रेखाएं भी निकाल दीजिए आप, पर इनको सर इन रेखाओं के बीच में देखिए जो कोण बनता है, ये एंगल बनता है, और इन सभी को हम सर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 360 डिग्री प्राप्त होगा। इसकी चर्चा मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी सर किया था। देखिए यदि एक किरण किसी रेखा पर, देखिए एक रेखा है, ये कोई किरण है, किरण जानते ही है ना कि उसका एक स्रोत बिंदु होता है और उसका एक सिरा होता है। ओके, किसी एक बिंदु से वो उत्सर्जित होती है, खड़ी हो तो इस प्रकार बने संलग्न कोण, जिसे यहाँ से भैया ढेर सारे इधर भी बना दे कोण, इधर भी कोण बना दें, इधर भी कोण बना दें, इधर भी कोण, जितना मर्जी चाहे उतना आप एंगल बना दीजिए, परंतु सर इस रेखा से ये जो हमारी किरण है, ये रेस क्या है सर, ये रेज या हमारी जो किरण है, इसके सभी कोणों का सर योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरह आप एक किरण इधर भी निकाल दीजिए, इधर भी कितना भी एंगल बन जाए, कितने भी एंगल बन जाए, इन सभी को आप टोटल करेंगे तो भी कितना सर प्राप्त होगा, 180 डिग्री प्राप्त होगा। बकायदा इसकी सर चर्चा मैंने पिछले वाले वीडियो में सर किया था, लेक्चर नंबर 19, वहां पे आप इसको वॉच कर सकते हैं। देखिए एक रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर बने कोणों का योग क्या होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो सर इसका ये दूसरा बिंदु है, देखिए चाहे आप इधर बने ये रेखा पर, चाहे इधर बने, ठीक है, परंतु एक ही ओर बने, कितना होता है 180 डिग्री सर, ये हो गया आपका, और 180 डिग्री सर ये हो गया। इस बिंदुआ को सर सब हम टोटल करेंगे तो कितना प्राप्त होता है सर, 360 डिग्री, अर्थात 360 डिग्री बनता है। हाँ, पिछले वाले लेक्चर में मैंने चर्चा भी किया था सर, कई जगह सर 160 मैंने बोला है, 160, पहले तो 360 मैंने बोला या 180 डिग्री बोला, फिर बाद में कहीं कहीं इसको मैंने दो जगह पर, शायद मुझे जहां तक मैं सही हूं तो 160 डिग्री जहां पे सर मैंने बोला है वो सर क्या होगा, वो कोण के अनुसार जहां पे मैंने सर लिखा था जितना होगा उतना ही होगा। 360 है तो 360 उसको मानिएगा, 180 डिग्री होगा तो आप सर उसको 180 डिग्री मानिएगा। ठीक है, तो सर इसको आप नोट डाउन करिएगा, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इनके अन्य बिंदुओं पर हम और चर्चा बढ़िया से करते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। सर इसका नोट मैं बहुत अच्छा नोट बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप केवल देखने के साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, तो कर लीजिए। तो आइए चलते हैं, ये हमारा ज्योमेट्री का नया बिंदु है। ठीक है, जैसा कि कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे होंगे जो कि इसका आज तक नाम सुने होंगे। ठीक है, और जब कोणों की भैया भारी आई होगी ना तो इससे दूर भाग लिए होंगे। ठीक है, आज मजा आने वाला है, तो इसको आप देखिए। ठीक है, वॉच करिए, मजा ना आए तो सर कहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। देखिए संगत कोण क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए जैसा कि हमने देखा कि हमारी जो तिर्यक रेखा क्या होती है सर, तिर्यक रेखा हमारी क्या होती थी, किसी भी रेखा को, ठीक है, कैसी भी दिशा हो उसकी, किसी भी रेखा को जब कोई सरल रेखा किन्हीं दो बिंदुओं पर, दो या दो से अधिक है, मान लीजिए एक रेखा ये हो गई, एक और खींच दीजिए, यहां से काटे और रेखा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दो या दो से अधिक बिंदुओं पर क्या करती है, जो रेखा ये प्रतिच्छेदित करती है, रेखा है ना, इसी रेखा को भैया हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस रेखा को, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं बउआ, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो इस रेखा का भैया हमने कुछ मान यहाँ पे नाम दिया है, कुछ बिंदुओं को यहाँ पे दर्शाया है, उसको आप देखेंगे। देखिए सॉरी, देखिए ये हमारी एक सरल रेखा हो गई, एक सरल रेखा ये हो गई, इसकी लंबाई L1 L2 माना और इसकी लंबाई हमने L3 और L4 माना। तो इन
दोनों सरल रेखाओं को, ये हमारी जो रेखा है प्रतिच्छेदित कहाँ की भैया, दो बिंदुओं पर, एक बिंदु ये हो गया भैया, एक बिंदु, इस बिंदु का आप ओ मान लीजिए, इसको ओ डैश मान लीजिए। तो हमारी यन और यम कौन सी रेखा हो गई, यन ओ डैश एम, ये भैया क्या हो गई, हमारी तिर्यक रेखा हो गई। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यन ओ डैश यम इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, तिर्यक रेखा। कुछ बात समझ में आई, हमारी ये क्या हो गई भैया, तिर्यक रेखा हो गई। ओके, तो आइए तिर्यक रेखा क्या कांड करती है। हमने पढ़ा कि इन दो रेखाओं को जब काटती है तो क्या कांड होता है, इससे ढेर सारे हमारे क्या उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यह संगत कोण उत्पन्न हो जाता है। ओके, और एकांतर कोण बन जाता है, उसको देखेंगे। और अंतः इसको देखेंगे। पहले इन दो बिंदुओं पर भैया हम चर्चा करेंगे। हमारा एकांतर कोण क्या होता है ना, अंतः कोण क्या होता है, अंतः युग्म कोण कैसे बनता है, बहिर्युग्म कोण कैसे बनता है, और हमारा एकांतर कोण कैसे बनता है, इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आप क्या देखेंगे सर, संगत कोण समझेंगे, ठीक है। तो आइए संगत कोण सर क्या होता है, तो इसके बारे में हमने कुछ यहाँ पे सर कुछ बिंदुओं को यहाँ पे दर्शाया है, इसको पहले आप देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए, यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक समांतर रेखा हमारी यही तो है L1 L2, दूसरी समांतर रेखा L3 और हमने L4 माना, और इन दो सरल रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेदित करी भैया, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर ये देखिए कुछ लोग, ठंडी का महीना है ना, अभी क्या कर रहे हैं, आग जल रही है चारों तरफ भैया, क्या कर रहे हैं, अपना हाथ सेक रहे हैं। बशर्ते मैंने हंसने के लिए ऐसा बोला, बशर्ते आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसा ही यहाँ भैया क्या होता है, ये रेखा काटती है तो कटान बिंदु पर आप देखेंगे, देखिए कुछ झुकाव पैदा हुआ, एक कोण यहाँ पे बना, इस रेखा को इस रेखा से देखेंगे, इसको हमने यम और यम माना। ओके, तो इस सरल रेखा और ये तिर्यक रेखा के बीच में कुछ कोण बना, L2 और M के बीच में कुछ कोण बना, L3 और यहाँ पे आप मान सकते हैं यम, L3 या यम के बीच में कुछ कोण बना, या देखिए यहाँ पे एक कोण, यहाँ पे 1 2 मैंने माना, इसको आप देख लीजिए, देखिए एक कोण 1 यहाँ पे बना, ये दूसरा कोण बना, तीसरा, ये चौथा भैया, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां बना। तो इस तरह से कुछ कोण बने हैं, उन कोणों को हमने यहाँ पे भैया दर्शाया है, जो इस कटान बिंदु के कारण इन पर क्या बना भैया, कोण बना। उन कोणों को हमने बकायदा यहाँ पे भैया क्या किया है, दर्शाया है। तो किस कंडीशन में ये सारे कोण एक दूसरे के संगत होते हैं, किस दिशा में कोरिस्पोंडिंग एंगल जो है भैया बनते हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो संगत, देखिए एकांतर कोण और हमारा जो संगत कोण होता है, इनकी अलग अलग दशा और दिशा होती है। तो इन दशा, पोजीशन और डायरेक्शन को भैया हमें ध्यान में रखकर समझना है, ठीक है। ये सारा जो पथन्ना लिखा हुआ है, मात्र ये दो बिंदुओं को आपको देखना है, ये दशा और दिशा। यदि आपने देखा कि दो सरल रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो कटान बिंदु पर कुछ जो कोण बनते हैं भैया, तो उनकी दशा और दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। अर्थात दशा में देखेंगे, दशा का मतलब यहाँ पे देखिए हमने दिखाया है कि दशा का मतलब भैया क्या होगा, डायरेक्शन से, दशा से तात्पर्य आप पोजीशन देखेंगे, दिशा से तात्पर्य आप डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है, जो परस्पर समान भी होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। देखिए दशा, दशा से तात्पर्य ये होगा ऊपर नीचे, देखिए ऊपर नीचे, देखिए ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, देखिए इसका ऊपर, इसका नीचा, ठीक है, तीन का ये हो गया भैया टॉप, ये हो गया भैया इसका नीचा। तो कहने का तात्पर्य, अब दिशा देखेंगे, देखिए इनकी दिशाएं भी समान होंगी। एक तो इस रेखा के इस तरफ, इस साइड में जो कोण बनेंगे उनको हम देखेंगे, और इसी तिर्यक रेखा के इस साइड में जो एंगल बनेंगे उसको हम देखेंगे। अर्थात दिशा और दशा क्या होती है सर, इनकी समान होती है।
इसलिए क्या होते हैं, ये संगत होते हैं, समान होते हैं, साथ में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, देखिए ये जो हमारे एंगल होते हैं, देखिए वन क्या हो गया भैया, इस रेखा पर बना हुआ कोण है। ठीक है, हमारा जो 2 वाला हो गया, देखिए 2 को देखिए, तो मतलब L3 और L4 लाइन पर जो हमारे कोण बन रहा है उसको देखिए, देखिए 2, कोण 2 और कोण 1 क्या है, ऊपर ऊपर है कि नहीं, ऊपर। कहने का तात्पर्य है कि इन रेखाओं पर जो कोण बन रहे हैं, इस रेखा के ऊपर जो कोण बन रहा है और इस रेखा के ऊपर जो कोण बन रहा है, इस दिशा में देखिए, इस रेखा के ऊपर जो कोण बन रहा है, इस रेखा के ऊपर जो कोण बन रहा है, और फिर इसी रेखा के आप नीचे देखिए, देखिए इस रेखा के जो नीचे कोण बन रहा है और इस रेखा के जो नीचे कोण बन रहा है, ये वाला, और इसी रेखा के ये नीचे बन रहा है और ये नीचे बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऊपर वाला बराबर होगा भैया एक दूसरे के, और नीचे वाला कोण बराबर होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अर्थात देखिए L1 L2 के ऊपर वाला कोण क्या होगा, कोण 1, और L3 L4 के ऊपर वाला कोण भैया 2 होगा, अर्थात ऊपर वाला कोण। इसीलिए तो कहा गया ना, दशा और दिशा, ऊपर नीचे। देखिए दशा और दिशा जो परस्पर समान भी होते हैं भैया, वही तो संगत कोण होता है। संगत कोण की भैया क्या होती है, कंडीशन होती है कि जो हमारा जो संगत सरल रेखाएं होती हैं, इस त्रियक रेखा के काटान के पश्चात जिस बिंदु पर काटा जाता है, उस बिंदु पर जो भैया चारों कोण बनते हैं, उनकी दशा और दिशा क्या होती है, समान होती है। अर्थात इस लाइन के इधर वाले कोण क्या होते हैं, ऊपर नीचे आपस में समान होंगे, और इसी तिर्यक रेखा के जस्ट ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट, और इसको क्या बोलेंगे सर हम, राइट। लेफ्ट राइट करते रहिए और कोणों को सर आप समझते रहिए। देखिए रेखा के लेफ्ट में, इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट में सारे कोण ऊपर वाले बराबर होंगे और नीचे वाले बराबर होंगे। ठीक है, देखिए इस रेखा के ऊपर क्या होगा, 6 होगा, इसी रेखा के ऊपर देखिए 5 होगा, तो कोण 5 बराबर कोण 6। इसी तरह आप नीचे देखिए, इस रेखा के नीचे वाला कोण 7 होगा, इस रेखा के नीचे वाला कोण 8 होगा, तो कोण 7 बराबर कोण 8 होगा, अर्थात ये 45 डिग्री होगा। और यहाँ का कोण नहीं दिया गया है तो हम इसको क्या मान लेंगे, ये भी 45 डिग्री होगा। ओके, अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा साथ में। देखिए अभी दशा और दिशा समझिए, इनकी जो दशाएं होती हैं और दिशाएं होती हैं क्या होती हैं सर, समान होती हैं। कुछ बात समझ में आई। इसी तरह इधर देखिए, इस रेखा के राइट में देखिए, इस रेखा के नीचे वाला जो कोण और इस रेखा के नीचे वाला जो कोण, ये 3 और 4 किसके बराबर होगा, आपस में क्या होंगे सर, संगत होंगे। तो यही हमारे क्या होंगे सर, संगत कोण होंगे। ये क्या है, एक दूसरे के संगत, क्या है, संगत, क्या है, संगत, क्या है, संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग है। कुछ बात समझ में आई, उम्मीद है कि समझ में आया होगा और आ भी रहा होगा मजा। तो मजा आए तो जो हमारे नई भैया, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, चैनलवा पे भैया सर क्या करें, संख्या बढ़ाइए, है ना, और बढ़ाइए तो हमारा जो एनर्जी है ना, एनर्जी थोड़ा घटने लगती है। तो जब आप लोग बढ़ते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी ट्रिपल हो जाती है। कुछ भी आप समझ लीजिए, है ना। तो मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो भैया साथ में लाइक भी करते जाइए। तो आपने क्या समझा कि संगत जो हमारा कोण होता है, इनमें क्या होता है, दशा और दिशा क्या होती है सर, समान होती है। दशा और दिशा क्या होती है, समान होती है। तो इस त्रियक रेखा के सामने वाला जो कोण बनेंगे, ऊपर वाले कोण बराबर होंगे नीचे इस रेखा के ऊपर वाले। देखिए इन दोनों रेखाओं के और इन दोनों रेखाओं के ऊपर, इन दोनों रेखाओं के नीचे, इन दोनों रेखाओं के ऊपर वाला कोण, इन दोनों रेखाओं के नीचे वाला कोण। देखिए ये नीचे है, नीचे भैया, ये ऊपरा है भैया, ये ऊपरा है, ये ऊपर है सर, ये ऊपर है। समझ में आया, समझ में आया तो नोट कर लो यार, है ना। दाएं बाएं ये दिशा था, दाएं बाएं ये सर क्या है, डायरेक्शन है, दिशा, डायरेक्शन। इसको समझेंगे
समझेंगे क्या यार, समझ में आ गया होगा। इतना बेसिक से तो हम लोगों ने चर्चा किया है कि नहीं। अब बाकायदा इसको यहाँ पे मैंने दर्शा भी दिया है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। और इसके बाद सर हम एकांतर कोण की ओर चलते हैं, अर्थात अल्टरनेट एंगल हमारा क्या होता है। इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मजा आए तो लाइक ठोकिए, पढ़ते रहिए। हाँ स्क्रीनशॉट। तो आइए चलते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा संगत कोण, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब भैया जानेंगे एकांतर कोण। देखिए सर एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल क्या होता है। देखिए उसमें हमने देखा था कि सर जो दशा होती है, अर्थात जो पोजीशन ऊपर नीचे और हमारी जो डायरेक्शन हुआ करती थी, ठीक है, डायरेक्शन बोले तो देखिए दशा का मतलब होता है लेफ्ट राइट, अर्थात ऊपर नीचे, और हमारा दिशा क्या होता है लेफ्ट और राइट, इसको हमने समझा था। तो आइए सर देखिए इसमें क्या होता है। देखिए उसमें क्या होता था संगत कोण में, ये दशा और हमारी जो दिशा होती थी ये दोनों सर क्या होती थी, एक ही ओर होती थी। अर्थात जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, तो हमने संगत कोण में क्या पढ़ा था कि देखिए ये जो हमारे दो समांतर रेखाएं हैं, देखिए ये सरल रेखा एक ये हो गई, L1 N2 हो गई, L3 और L4 हो गई। ओके, तो हमारा संगत कोण क्या होता था, देखिए इस लाइन के ऊपर वाला, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये सर हमारा हो गया राइट, ये सर हमारा हो गया राइट, और ये हमारा सर हो गया लेफ्ट। ओके, तो ये हमारी जो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा, इस हमने क्या समझा था। देखिए अभी मैं एकांतर कोण के बारे में नहीं बता रहा हूं, अभी मैं संगत कोण के बारे में बता रहा हूं। थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर सर इससे हम उसको तुलना करते हैं, कंपेयर करके उसको दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए संगत कोण हमारा क्या हुआ करता था। देखिए ये हमने दो लाइनों को पढ़ा, ये दोनों लाइनें पढ़ी, और उसके बाद कोई जब तिर्यक रेखा इन दो लाइनों को किसी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात काटती है। देखिए क्रॉस की, यहाँ पे ये क्रॉस की, ये क्रॉस की, तो इस कटान बिंदु पर देखिए एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, और एक कोण भैया ये बन गया, और एक कोण हमारा ये बन गया। इसी तरह ये जो कटान बिंदु है, एक कोण यहाँ पे बना था, एक कोण यहाँ पे बना था, एक कोण यहाँ पे बना था, और एक कोण यहाँ पे बना था। ठीक है, तो यहीं से हमारा कोणों का सर निर्धारण होता है। एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, अंतःयुग्म कोण क्या होते हैं, ठीक है, बहिर्युग्म कोण क्या होते हैं। ओके, तो इसको सर हम देखेंगे। देखिए संगत कोण क्या था सर हमारा, देखिए ये हमारा, देखिए ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन के ऊपर वाला कोण, ये ऊपर वाला कोण, इस लाइनिया के ऊपर वाला कोण, देखिए ये वाला कोण, एक कोण, अर्थात लाइन के दोनों लाइनों के ऊपर ऊपर वाला कोण, अर्थात सेम दिशा में। देखिए केवल क्या करिएगा, ये जो हमारी तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक के लेफ्ट राइट में देखिएगा, राइट में देखिए, देखिए इधर मत सोचिएगा, इस लाइनिया के इधर या देखिएगा भैया, देखिए ऊपर ऊपर, देखिए ये वाला L1 L2 के ऊपर कौन भैया कोण यहाँ पे 1 है, L3 L4 के ऊपर वाला यहाँ पे कोण भैया कौन सा है, 2 है। उसी तरह नीचे देखिए, देखिए ऊपर 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 नीचे नीचे, एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा और दशा में हमें पोजीशन में देखना है। तो कोण 1 देखिए ऊपर है इस लाइन के, और इस क्या बोलते हैं L3 और L4 लाइन में देखिए ऊपर कोण 2 है। ठीक है, देखिए इसी तरह आप इस लाइन के नीचे देखिए कोण 3 हो गया, और इसी तरह हमारा सर ये कोण 4 हो गया। देखिए जो 1 2 3 4 हमने दर्शाया है, ये कोई कोण नहीं है। ठीक है, इसको हमने समझने के लिए एक दूसरे के भिन्न हो, एक दूसरे के बराबर कैसे होंगे उसको समझाने के लिए हमने इसको यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अभी एंगल को भी मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए, एक दो कोण। ठीक है, देखिए 1 2, ये हमारा क्या था, देखिए एक संगत कोण में क्या होता था, कोण 1 इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के बराबर। ओके, कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए समान दिशा, देखिए कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा सर, कोण 4 के बराबर हो जाएगा। तो सर ये हमारा क्या होता था, संगत कोण, संगत कोण या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह इस लाइनिया के हम इस पार देखे थे सर, देखिए इधर लेफ्ट में ऊपर ऊपर, देखिए ऊपर इस लाइन, ये दोनों लाइन के ऊपर ऊपर कोण 6, कोण 6, कोण 5, और नीचे देखिए कोण 7 और कोण 8। जिस तरह से ये कोण हमारे राइट में बराबर थे, संगत कोण जिसे हम बोलते थे, उसी तरह सर
लेफ्ट में भी, लेफ्ट डायरेक्शन में भी हमारे सर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। ये तो था सर हमारा संगत कोण जिसको हमने पढ़ा। सर हमारा एकांतर कोण क्या होता है सर, या अल्टरनेट एंगल क्या होता है। देखिए अल्टरनेट एंगल में क्या होता है, जो हमारी दशा, हमारी जो डायरेक्शन होती है वो सर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, जैसे देखिए इसको देखिए, संगत कोण में क्या होता था, सामने सामने देखते थे, परंतु सर एकांतर कोण में क्या होता है, इसकी जो दिशा क्या होगी सर, चेंज हो जाएगी। कैसे, इसे कोण का सर देखिए इस लाइन के ऊपर देखेंगे और इस लाइन के सर नीचे देखेंगे। देखिए यहाँ कोण देखिए, कोण यहाँ पे हो गया, ये हमारा ठीक है, कोण यहाँ पे हो गया और हमारा कोण 8 यहाँ पे हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए कोण 5 हमारा यहाँ हो गया, इसी का जस्ट विपरीत नीचे देखिए, इसमें क्या होता है, जो हमारी देखिए L1 लाइन है और L1 L2 लाइन हो गई और L3 L4 लाइन हो गई। इसमें हमें क्या देखना है सर, ऊपर ऊपर, इसमें वो देखिए हमारा संगत कोण में क्या होता था, ऊपर ऊपर देखते थे, नीचे नीचे देखते थे, परंतु इसमें क्या होता है, नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर। उसमें नीचे 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 चलते थे, परंतु इसमें क्या होगा, नीचे और ऊपर चलेंगे, परंतु विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अभी मैं क्लियर कर रहा हूं इसको लिखकर, ठीक है। इसमें क्या करते थे, नीचे नीचे, यार देखिए नीचे नीचे, आप कह सकते हो, या डाउन डाउन, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, ठीक है। देखिए ऊपर ऊपर 1 2, नीचे नीचे 3 3, समान दिशा, समान डायरेक्शन, इक्वल डायरेक्शन, 7 7 8 5 6। परंतु सर एकांतर कोण में क्या होता है, नीचे ऊपर देखते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे ऊपर देखे, इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ से नीचे से देखिए चाहे ऊपर से देखिए। देखिए 1 हो गया, ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे हो गया, नीचे ये हो गया 4 हो गया। देखिए 1 का सबसे नीचे वाला क्या होगा भैया, 4 होगा, परंतु विपरीत दिशा, देखिए इसका 4 का विपरीत दिशा क्या होगा, 8 होगा। कुछ बात समझ में आई। अर्थात कोण एंगल, कोण एक का नीचे वाला परंतु विपरीत दिशा, दूसरी लाइन का कोण एक का परंतु दूसरी लाइन का नीचे वाला परंतु विपरीत दिशा सर क्या होगा। देखिए कोण एक का नीचे वाली लाइन में देखिए ये होगा, इसी का तो होगा नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। मतलब देखिए यहाँ मैंने देखा है, यहाँ नीचे नीचे होता था 3 4 और ऊपर ऊपर 1 2, इस लाइनिया के ऊपर ऊपर देखते थे, इसी लाइनिया के नीचेवा नीचेवा देखते थे भैया। देखिए मैं इसमें समझाना क्या चाह रहा हूं, आपको क्या देखना है, नीचे ऊपर देखिए, नीचे देखिए फिर ऊपर सबसे देखिए, नीचे वाली लाइन में नीचे देखिए, ऊपर वाली लाइन में ऊपर देखिए, ऊपर वाली में ऊपर ऊपर, परंतु विपरीत दिशा। देखिए 1 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, यहाँ पे 4 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा। बात समझ में आई। इसका मतलब ये हो गया कि कोण 1 का एकांतर क्या होगा, कोण 8 होगा। यही तो है। देखिए नीचे से देखेंगे, नीचे देखेंगे फिर ऊपर देखेंगे, या ऊपर देखेंगे या नीचे देखेंगे, परंतु जस्ट इसका विपरीत। देखिए मैंने यहाँ पे अपना सर यहाँ थ्योरी में मैंने क्या लिखाया था, देखिए पोजीशन जो इनकी स्थिति होती है, डायरेक्शन समान होने पर क्या होता है सर, एकांतर कोण होता है। मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखवा दिया क्या भैया, दशा एवं दिशा, यहाँ पे देखिए ये एक संगत में होता था, यहाँ लिखिएगा विपरीत। सॉरी यहाँ पे थोड़ा से गड़बड़ हो गया, बशर्ते जितना सर मैंने बताया है, बोला है, वो सारी चीजें सही हैं, बशर्ते मैंने थ्योरी में यहाँ पे ये संगत की स्थिति होती है समान होने पर, परंतु हमारा एकांतर कोण में क्या होता है सर, ये विपरीत होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए फिर से देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा ये क्या हो गया, कोण 1 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कोण 4 हो गया। देखिए ऊपर इस लाइन के ऊपर देखिए, इस लाइन के ऊपर देखिए, देखिए ऊपर है ना। देखिए यहां से मत देखिएगा कि इस लाइन या के नीचे देख रहे हैं,
लाइन लाइन पर देखिए आप, लाइन लाइन पे देखिए, इस लाइन के L1 लाइन पर ऊपर, L3 लाइन के ऊपर देखिए क्या है, 4 है लेफ्ट में, राइट में सॉरी, ये हमारा राइट होता है। ये फिर से समझ लीजिए, क्योंकि यदि आपका एकांतर कोण और संगत कोण क्लियर हो गया तो इनका प्रयोग जब हम त्रिभुज पढ़ेंगे हाई स्कूल में, जब त्रिभुज पढ़ेंगे वहां पे त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ेंगे तो सर वहां पे एकांतर कोण, क्वेश्चनों में एकांतर कोण संगत कोण बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। यदि आपको आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो वहां समझने में सर प्रॉब्लम आने वाली है। समस्याएं ना आए तो उसके पहले हमें क्या करना है, इसको समझ के चलना है, ठीक है। देखिए संगत कोण में क्या पढ़ते थे, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। संगत कोण में क्या होता था, दिशा और दशा क्या होती थी सर, समान होती थी। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट में, इस लाइन के, इस हमारी जो तिर्यक रेखा देखिए सर क्या होती है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, ठीक है। हमारी ये जो तिर्यक रेखा होती है, इस तिर्यक के राइट में देखना है, इस राइट में देखना है तो ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्या होगा, ये समान होंगे, संगत होंगे, समान दिशा में होंगे और समान डायरेक्शन में होंगे तो सर हमारा ये क्या होगा, संगत कोण हो जाता था। ओके, इसी तरह आप नीचे नीचे देखिए, ये हमारा मान लीजिए 3 है, ये 5 है। देखिए इस लाइन के नीचे देखेंगे, इस लाइन के L3 L4 के नीचे देखेंगे, ये सर क्या हुआ, ये भी समान दिशा, दशा और दिशा में सर समान होंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, संगत कोण होगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो हमारा संगत कोण होता है, संगत कोण में क्या होता है, दशा मतलब जो पोजीशन या स्थिति लिख सकते हैं आप, जो स्थिति होती है कोण की, जहां पे वो बैठा होता है, जहां बन रहा होता है उसे हम स्थिति बोलते हैं ना, पोजीशन किस पर बना है, स्थिति और दिशा लिख सकते हो। देखिए ये 1 है, ये 4 है, देखिए इनकी स्थिति कहाँ पे बन रही है कोण की, ठीक है, कहाँ बन रही है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, किस डायरेक्शन में है, देखिए दोनों की दिशा भी समान है। इस लाइन के देखो, ये नहीं कि ये हमारा कोण यहाँ 4 बन रहा है तो विपरीत दिशा हो जाएगी ये, परंतु देखिए हमारी एक समान दिशा हो जाती है ना। देखिए ऊपर ये भी बन रहा है, ऊपर ये भी बन रहा है, ये हो गई हमारी स्थिति। दिशा क्या होगी, इस तिर्यक रेखा के राइट में दोनों बन रहे हैं ना, यह हो गया हमारा भैया संगत कोण। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह हमारा जो एकांतर कोण होता है, इसमें क्या होता है, दशा अर्थात इनकी स्थिति जो बनती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। देखिए यहाँ पे कोण 1 बन रहा है, देखिए यहाँ पे इसको देखिए, एकांतर कोण में क्या होता है सर, देखिए इनकी स्थिति मान लीजिए कोण 1 भैया, यहाँ कोण 1 बन रहा है, ठीक है, और यहाँ मान लीजिए ऐसा क्या 3 था, ये 5, ये आपका इसको क्या माने थे, ये यहाँ पे इसको 3 माने हैं, इसको देखिए, इसको मान के चलते हैं क्योंकि अभी कोण लिखे हैं ना हम, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बशर्ते निर्धारित नहीं होता सर, ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि ऐसा इनका हम मान के चलते हैं। ओके, देखिए यही इसी का सिक्वल रूप मैंने यहाँ पे इसको समझाने के लिए कोई अलग से नहीं है, यही वाला स्थिति यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ इसको। देखिए ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये 3, ये 4, ओके, ये आपका 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। ओके, देखिए इनकी स्थिति देखिए, दशा यहाँ पे कोण 1 बन रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर ऊपर देखिए 1 ऊपर ऊपर, इस लाइन के ऊपर ऊपर देखिए, इस लाइन के ऊपर नीचे नीचे देखिए, देखिए इस लाइन के ऊपर 1 5 दिख रहा है, और इस लाइन के नीचे देखिए 4 और 8 दिख रहा है, और इस लाइन के अंदर में देखिए, देखिए 3 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ये 6 है, ये 7 है। कुल मिला के एकांतर कोण में सब भूल जाइए, कुछ मत याद रखिए। अब याद यहाँ देखिए, फिर से देखिए, देखिए ये जो L1, अब समझने वाली जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ज्यादा भटकने वाली बात हम नहीं करेंगे, पर यहाँ पे आप डायरेक्ट पकड़िए, यहाँ पे अब बहुत चर्चा हो गई, अब डायरेक्ट पकड़ाते हैं। देखिए 2 लाइन है, L1 L2, दूसरी सरल रेखा क्या है, एक सरल रेखा L1 L2 हो गई, एक सरल रेखा हमारी जो दूसरी हो गई L3 और L4 हो गई, और इन्हीं सरल रेखाओं को ये प्रतिच्छेदित कर रही है ना, इसी पे कोण बन रहा है हमारा। देखिए इस लाइन के ऊपर देखिए, इस लाइन के नीचे देखिए, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ 1 रद्द दिख रहा है भैया, यहाँ 4 5 दिख रहा है, और इस लाइन के नीचे देखिए, यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ पे 8 देखिए। ये तो हो गया बाहर 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 बाहर, ये हो गया हमारा बाहर बाहर।
अब इसी लाइन के अंदर हुआ देखिए देखिए देखिए, ये 3 है, ये 2 है, ये 7 है, ये 6 है, ठीक है। तो देखिए इस 3 लाइन के विपरीत देखिए, इस 3 लाइन के सामने क्या है, 2 है, और इस 3 लाइन के विपरीत क्या है, 6 है। इसी तरह हमारा ये जो हमारा क्या बोलते हैं कोण 7 है, इस कोण के सामने क्या है, 6 है, और इस कोण के विपरीत में सर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा एकांतर कोण क्या होता है, दशा और दिशा इनकी सर क्या होती है, विपरीत होती है। इसलिए कोण हमारा देखिए, कोण ऊपर ऊपर देखिए, कोण 1 का विपरीत सर, कोण 1 का सामने वाला क्या होगा, 4 होगा, और इसका जस्ट विपरीत सर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह कोण 5 का ऊपर ऊपर देखिए, देखिए कोण 5 के सामने ऊपर वाला देखिए, ये जो लाइन L1 L2 है, इस लाइन के ऊपर देखिए, देखिए 5 है, तो इस लाइन के नीचे देखिए, हमें ऊपर ऊपर देखना है, नीचे नीचे। एकांतर कोण की कंडीशन में क्या करना है, इस लाइन के ऊपर देखना है, इस लाइन के नीचे देखना है। देखिए कोण 5 का सामने वाला कोण क्या होगा, नीचे वाला, इस घर के अंदर बाहर देखिए, इस घर के अंदर नहीं देखना है, 3 2 6 7 को नहीं देखना है, बाहर देखो, ये 1 है, और इस लाइन के नीचे क्या है, 4 है। तो ये तो हो गए सामने सामने, परंतु हमें क्या चाहिए, विपरीत होने पर दशा एवं दिशा। देखिए ये दशा हो गई इनकी, देखिए दशा दशा क्या है, ऊपर ऊपर है, नीचे नीचे है। तो होता क्या है, दशा तो समान है, परंतु इसकी जो डायरेक्शन होगी, कोण 4 का उल्टा सर क्या होगा, कोण 8 होगा इधर। तो इसी तरह कोण 5 का सामने वाला कोण 8 होगा, तो 8 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया सर, हमारा एकांतर कोण इसी को कहते हैं। 5 ऊपर देखे इसी लाइन की, इसी तरह देखिए, इस लाइन को आप सीधा कर देते हैं। इस अगर इसको देखिए, अगर ऊपर से देखेंगे तो हमारा देखिए ये n है, इसके ऊपर देखो 8 है, इसी तरह 4 है, इसी तरह तो यहाँ पे ये बना हुआ है, ये हमारा जो m है, ये कोण 5 है, कोण 1 है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऊपर ऊपर नीचे नीचे देखिए इसको, तो कोण 1 का सामने वाला 4 होगा, इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, 8 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ऊपर ऊपर देखेंगे, कोण 1 का सामने वाला नीचे वाला 4 होगा, परंतु हमें एकांतर कोण बताना है, तो हमारा 1 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। 5 का एकांतर कोण इसको नहीं बताना है, इसे बताना है, विपरीत से बताना। देखिए वहां लिखा है ना, डायरेक्शन विपरीत होनी चाहिए, विपरीत हो जाता है। कोण 3 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, सामने नहीं बताना, विपरीत दिशा में 6 बताना है। कोण 7, कोण हमारा जो 7 है, इसका सर क्या हो जाएगा, एकांतर कोण 2 हो जाएगा। सॉरी, इसी को सर मैंने यहाँ पे बकायदा दर्शा दिया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए कोण 1 का बराबर, कोण 1 का एकांतर कोण क्या होगा, 8 हो जाएगा। या यहां से देखेंगे कोण 8 का एकांतर कोण, चाहे ये वाला कांत पकड़िए चाहे इधर से कहिए, दोनों चीज एक ही होगा। इसी तरह कोण 5 का एकांतर कोण 4 हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाला ही देखना है। और ये तो हो गया हमारा भैया एकांतर कोण। इसी तरह कोण 3 का हमें दोनों ही, ये तो संगत कोण में होता था, परंतु दिशा और दशा विपरीत समान होती थी। देखिए कोण 3 का, देखिए अंदर अंदर देखिएगा, कोण 3 का विपरीत क्या होगा, यह है ना उल्टा, देखिए सामने सामने नहीं, कोण 3 का विपरीत 6 होगा। और इसी तरह कोण 7 का कोण नहीं देखना, कोण 7 का विपरीत कोण 2 होगा। तो ये सर हमारे हो गए एकांतर कोण। समझ में बात आई, मजा आया होगा, मजा आया तो लाइक जरूर ठोकिएगा। आइए चलते हैं और देख लेते हैं। देखिए यदि इसके बारे में कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि यही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा 1-2 पॉइंट और बारीकी से छाप देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझने में बाद में समस्याएं न आए। ये आपकी क्या हो गई सर, तिर्यक रेखा। ओके, ये सर क्या हो गई आपकी तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल रेस। देखिए इसमें क्या होता है, एकांतर कोण की दशा में क्या प्राप्त होगा हमें। देखिए इसमें सर जब देखा जाता है तो क्या देखा जाता है, सरल रेखा, स्टार बना लीजिएगा यहाँ पे, स्टार, सरल रेखा L1 व L2 तथा L3 व L4, ठीक है। ये एकांतर कोण की दिशा में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि
अल्टरनेट एंगल्स कंडीशन किसका कंडीशन है, इसको मैं केस 1 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, केस 1। ये क्या है सर, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल की भैया कंडीशन है कुछ। सरल रेखा L1 L2 तथा L3 व L4 के क्या करेंगे, ऊपर 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 नीचे, ठीक है। इसको ये तो आप यहां से हटा दीजिए, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। देखिए सरल रेखा L1 व L2, क्या लिखेंगे, L1 व L2 के ऊपर कोण 5 व कोण 1, कोण 5 व कोण 1, ये हो गया आपका, इसको दे हो गया भैया। उसके बाद क्या लिखेंगे, सरल रेखा क्या L3 व L4 के, देखिए ये सरल रेखा है, इसके साथ क्या, इसके नीचे अर्थात कोण 4 एंड कोण क्या हो जाएगा, कोण 8, ये सर क्या होंगे, आपस में एकांतर होंगे। ऊपर कोण 5 क्या है, सब एकांतर कोण है। सरल रेखा L1 L2 के ऊपर, सरल रेखा L3 के नीचे, ओके, ये सर क्या होते हैं, हमारे सारे आपस में एकांतर होते हैं। इसको आप एकांतर, जब भैया चल रहा है तो एकांतर ही होगा, है ना। बस बकायदा मैंने यहाँ एकांतर कोण की जो हमने समझा इसको यहाँ पे लिखा दिया कि कोण, ये कोण किसके बराबर होगा, यहाँ इसके बराबर होगा। ऊपर देखना है, कोण ऊपर है तो ऊपर वाली लाइन के ऊपर देखना है, नीचे वाली लाइन के नीचे देखना है। इसका 5 के सामने क्या है, परंतु 8 है, परंतु 8 के हमें विपरीत दिशा में देखना है, ये विपरीत दिशा, कोणवा के विपरीत दिशा में देखना है। परंतु अंदर क्या होता है, तो डायरेक्ट समान होते हैं। कोण 3 का विपरीत 6 होगा, कोण 7 का विपरीत। तो उम्मीद है कि सर ये क्लियर हो गया होगा, ओके। तो ये तो हो गया केस 1, और केस 2 में दिखाई दे रहा हूं। देखिए सरल रेखा L1 व L2 तथा L3 व L4, ठीक है। सरल रेखा L1 व L2 तथा L3 व L4 के अंदर वाले कोण, कौन से कोण, कोण 3 व क्या, कोण 6, कोण 7 व कोण क्या होंगे, कोण 7 का विपरीत 2 होगा, है ना। कोण ये सर क्या होंगे, ये भी एकांतर में होंगे, एकांतर होंगे, ओके। बात समझ में आई। इसी तरह आप इसको भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि इसमें मैंने अलग अलग लिखवाया, परंतु इसको मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे इसको समझाना इसलिए समझा कि सर इसमें क्या होगा कि आप ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे। तो ये रहा सर आपका एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। हमने बहुत ज्यादा गहनता से इसकी भैया चर्चा किया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो आप चलिए देख लीजिए सर, एक नया इसी का बिंदु है अंतःयुग्म कोण। तो आइए इसको देख लेते हैं, अंतःयुग्म। देखिए हमारा अंतःयुग्म कोण क्या होता है, अंतःयुग्म कोण या को इंटीरियर एंगल में क्या होता है कि जो हमारे अंदर के जो कोण बन रहे हैं, देखिए ये जो एकांतर कोण जो हमारे बन रहे हैं, देखिए ये है ना, ये सामने वाले कोण, अर्थात कोण 2, राइट में कोण 3 और कोण 2 दोनों का भैया योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह आपका कोण 7 और कोण 6 इन दोनों का योग कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो ये सर क्या हो गया, हमारा अंतःयुग्म कोणों का योग, को इंटीरियर एंगल, जिनके भैया क्या होता है, इन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी लोग इसका नोट कर लेंगे इन पॉइंटों को, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट बिंदुओं की ओर चलते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। तो ये आपका रहा भैया अंतःयुग्म कोण, को इंटीरियर एंगल्स,
ठीक है। देखिए कोई इंटीरियर एंगल सर क्या होता है, देखिए अंदर अंदर वाला जो सामने का कोण होता है, देखिए 3 और 2 7 और 6 अर्थात 3 + 2 को जो हम सर क्या करेंगे जोड़ेंगे तो सर कितना प्राप्त होगा 180 डिग्री। हमें सर इसको याद करके चलना है, इनका कहीं कहीं सर यूज भी होने वाला है। ओके, इसी तरह आप ये अंदर अंदर वाले कोण, अंदर अंदर वाले, इसी तरह कोण 7 + कोण 6 को भैया क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये भी 180 डिग्री प्राप्त होगा। ओके, ये रहा एकांतर कोण और अंतःयुग्म कोणों का भैया बारे में कुछ हमने सीखा और समझा। आप इसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, बढ़िया क्या बोलते हैं, हाँ इसको आप क्या करिएगा नोट डाउन भी करते रहिए और नोट भी अपनी नोटबुक बनाते रहिएगा, सारा नोटबुक में अपना इसको डाउनलोड करते रहिएगा, ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करते रहिएगा। तो आइए चलते हैं, हमारा जो एकांतर कोण, संगत कोण और अंतःयुग्म कोण, ठीक है, इन दो सरल रेखाओं और तिर्यक रेखाओं की कंडीशन में हमने इनको सीखा कि जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें जो बनने वाले कोण होते हैं हमारे कैसे होते हैं, किस तरह बनते हैं, इनकी हमने भैया चर्चा किया, ठीक है, और आपने इसको सीखा भी। तो आइए एक बिंदु है हमारा बहिर्युग्म कोण, बहिर्युग्म कोण, सही लिखा होगा, बहिर्युग्म कोण। ओके, को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर एंगल देख लीजिएगा आप, ठीक है, चलिए इसको ओके। तो सर हमारा ये क्या हुआ बहिर्युग्म कोण अर्थात को एक्सटीरियर एंगल। ओके सुबी, ओके अरविंद, ठीक है, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि किनका नाम ले रहे हैं, है ना। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं सर बहिर्युग्म कोण क्या होता है। देखिए सर हमने कुछ ऐसे दो सरल रेखाओं को माना L1, L2, L3, L4 और जब कोई तिर्यक रेखा इन दो रेखाओं को ये क्या कर दी भैया क्रॉस कर दी, तो ये जो क्रॉस करती है, इस जो क्रॉस करने वाला पॉइंट होता है, ये पॉइंट सर इसे हम क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, क्रॉस करती है तो इस पॉइंट को प्रतिच्छेदन बिंदु बोलते हैं। तो सर हमने क्या देखा, एकांतर कोण देखा, ओके, संगत कोण देखा, दशा और दिशा में दोनों क्या होते हैं विपरीत होते हैं, समान होते हैं, तो इनकी स्थितियां हमें कैसी बनती थी। और हमने क्या सर देखा अंतःयुग्म कोणों को देखा। तो अभी हम क्या देखेंगे सर बहिर्युग्म कोण, क्या देखेंगे बहिर्युग्म कोण। तो सर बहिर्युग्म कोण में क्या होता है, देखिए दो सरल रेखाएं हमारी क्या हो गई L1, L2, L3 और L4 हो गया सर, है ना, L1, L2, L3 और L4 हो गया। को एक्सटीरियर एंगल, देखिए हमने अंतः कोण जो हमारा, इससे आप यन मान लीजिए और इसको यम, ये हमारा पॉइंट है प्रतिच्छेदन बिंदु। तो हमने अंतःयुग्म में क्या देखा था कि हमारा ये 2 है और ये 3 है, ये 7 है और ये 6 है। ओके, तो अंतःयुग्म में क्या देखा था, अंतः मतलब अंदर, देखिए इन दोनों लाइनों के भैया अंदर, ये मैं समझाने की भैया मैं ऐसा बोल रहा हूँ बशर्ते इसको ऐसे बोला नहीं जाता, समझाने के लिए मैं अपना एक तरीका बता रहा हूँ कि इसे याद ना हो। तो अंतः बहिर्युग्म, अंतः का मतलब अंदर, इन दोनों लाइनों के अंदर, देखिए सामने सामने वाले क्या होता था 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसी तरह आपका कोण 7 कोण 6 प्लस कोण 7, देखिए इसको चाहे पहले लिखिए चाहे इसको बाद में लिखिए, कोई सर समस्याएं इसमें नहीं होती है। तो परंतु चाहे ये का वाला काम पकड़ो चाहे वो वाला काम पकड़ो, सभी सर क्या होंगे 180 डिग्री ही आएंगे। ओके, तो ये तो सर हमारा था क्या अंतःयुग्म वाला कंडीशन, अंतःयुग्म कोण वाला कंडीशन था जिसको हमने इसके पहले देखा। तो सर बहिर्युग्म क्या होगा, सर ये हमारा क्या था कोण 1 था, ये सर क्या था हमारा कोण 5 था, ये सर हमारा क्या था कोण 4 था, ये सर हमारा क्या था कोण 8 था। तो देखिए अंतः अंदर अंदर वाले, बाहर बाहर वाले, परंतु समान दिशाओं में, समान दिशाओं वाले, ठीक है, देखिए सामने सामने वाले को जोड़ना है और इधर
अर्थात ये हमारा राइट हो गया, ये लेफ्ट। इस तिर्यक रेखा के राइट वाले जितने कोण बन रहे हैं, इस तिर्यक रेखा के जो हमारे ये समान दिशाओं में कोण बन रहे हैं। तो अंदर वाला भैया हमने जोड़ा तो ये क्या हुआ, इनका मान 180 प्राप्त हुआ। जब बाहर वाले अर्थात देखिए समान समान सामने सामने वाले, देखिए कोण 1 हो गया और ये कोण 4 हो गया, तो सर इनका योग कितना हो जाएगा गुरुजी? देखिए ये कोण 1 प्लस कोण 4 इक्वल सर क्या होगा 180 डिग्री। इसका भी सर मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर देखिए कोण 5 प्लस समान दिशा में कोण 8, सर इनका भी टोटल करेंगे तो सर कितना प्राप्त होगा 180 डिग्री। तो ये सर हमारा क्या हुआ बाह्य युग्म, अर्थात को एक्सटीरियर एंगल। क्या हुआ सर? को एक्सटीरियर एंगल। ओके, ये हमारा को एक्सटीरियर एंगल या बाह्य युग्म कोण सर कहलाएगा। तो आइए, ओके, उम्मीद है सब समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, ठीक है, लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। हाँ, एक बात और, एक सूचना है कि आप लोग क्या करिए, जो हमारे नए भाई बहन हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, ओके, वो नए लोग क्या करें भैया, चैनल है ना, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ओके, देखिए सब्सक्राइब करने में हमें लाभ क्या प्राप्त होगा, हमें कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कि आप तक सूचनाएं पहुंचेंगी। ठीक है, जितने भी हम वीडियो डालेंगे उसकी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। ओके, तो भैया आप लोग क्या करिएगा, चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको क्या करिएगा सर, है ना, ये थंबनेल बना होता है ऐसा कुछ करके, उसमें उसको प्रेस करिएगा, लाइक हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद और नमस्कार।